तो हेलो प्यारे बच्चों, कई बच्चे कमेंट करे थे सर 2024 वार्षिक परीक्षा भौतिक विज्ञान कक्षा 11 का पेपर्स लेकर आइए। तो लेकर आ चुके हैं बच्चों हम आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन फॉर बोर्ड्स पर, ठीक है। और पूरा का पूरा इस पेपर का बच्चों हम हल भी देने वाले हैं आपको, पूरा का पूरा सोल्यूशन भी हम आपको देख लीजिए, हमने यहाँ पूरा सॉल्व करके लाए हुए पूरा का पूरा जितने भी सारे क्वेश्चन सबका सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा आज इस वीडियो में। तो पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे 2024 अभी हाल ही में हुआ था पेपर, हमारे बच्चा हमें ये पेपर देकर गया हुआ है। तो चलिए ना चलिए बिना समय आपका बर्बाद करते हुए जो पेपर आया हुआ है इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि यार इतने मेहनत के लिए आप एक छोटा सा वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। और केमिस्ट्री का भी पेपर हमने डाल दिया है तो उसको भी नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और कि हमारे चैनल से जुड़ जाए क्योंकि आने वाले पेपर्स हिंदी इंग्लिश जितने भी सारे पेपर्स अभी होंगे ना सबका पोस्टमार्टम यहीं पर होगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक भौतिक राशि है, ये है ना ए तथा बी के मापन में त्रुटि आपकी क्या है, एक्स है तथा वाई है। यानी कि ए के मापन में त्रुटि, बी के मापन में त्रुटि, ए के मापन में त्रुटि एवं बी के मापन में त्रुटि क्या है, एक्स है एवं वाई है पैरोचो, ठीक है। तो आपसे परिकल्पित करना है कि अधिकतम त्रुटि आपसे पूछा है, ठीक है। यानी कि वाई के मापन में अधिकतम त्रुटि क्या होगी ये हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात है भाई, ये कितना आसान क्वेश्चन है। तो आपको अगर त्रुटि पूछा है वाई में पैरोचो त्रुटि आपको निकालना है तो आप लिखोगे वाई में कितना त्रुटि हुआ है बटे वाई गुणे 100 करोगे, ठीक है। और यही बराबर ए के पावर एम तो आपका गुणे में आ जाएगा सिंपली, एवं ए में त्रुटि बटे में दोस्तों ए गुणे 100 करेंगे, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ पर बी की पावर क्या एन है तो एन आपका गुणे में आ जाएगा, ठीक है। एंड बी की में त्रुटि बटे में पैरेंटो बी, ठीक है, गुणे 100 कर देंगे। और आप यहाँ पर देखो ये चीज एवं ये चीज का मान हमें ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में। क्या दिया है सर, यहाँ पर देखो ए के मापन तथा बी के मापन में त्रुटि एक्स तथा वाई है। यानी कि जो आप ये चीज कैलकुलेट करोगे ये चीजें आपकी एक्स है तथा वाई है। तो यहाँ पर रख दो पैरेंटो एम एक्स प्लस का पैरेंटो एन वाई पैरेंटो, ठीक है। यानी कि एम एक्स प्लस एन वाई पैरेंटो ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। आई आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए पहले का कि एक गोले की त्रिज्या के मापन में 3% की त्रुटि होती है तो गोले के पैरेंटो आयतन के परिकल्पन में त्रुटि आपसे पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हर साल पैरेंटो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वार्षिक हो अर्धवार्षिक हो हर साल ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। बस आपसे पूछा है कि गोले का आपका त्रिज्या में त्रुटि आपको दी रखी है, यानी कि त्रिज्या में पैरे बच्चों प्रतिशत त्रुटि है 3%, कितना है 3% है। और आपसे पूछा क्या है ना, आयतन मापने में त्रुटि, और आयतन हमेशा क्या होता है ना त्रिज्या के क्यूब के बराबर होता है। आयतन पैरे बच्चों जो वॉल्यूम होता है त्रिज्या के क्यूब के प्रोपोर्शनली होता है। यानी कि यार अगर त्रिज्या मापन में त्रुटि 3% है ना तो आयतन मापन में त्रुटि पैरे बच्चों क्या होगा, आयतन मापन में त्रुटि आपका सिंपली क्या होगा, ये आप क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे ये 3 जो है वह गुणे में आ जाएगा, गुणे में त्रिज्या मापन में त्रुटि, ठीक है। जो घात होता है वो हमेशा गुणा में आता है। यानी कि यार ये चीज तो हमें दे रखा है, त्रिज्या मापन में त्रुटि हमें दे रखी है 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे एंड गुणे में 3 ऑलरेडी है पैरेंटो, 3 3 9% इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट बात है। ग क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक वस्तु विरामावस्था से चोटी से आती है, यानी कि भाई कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर क्या है चोटी है पैरेंटो, चोटी है और यहाँ से पैरेंटो वस्तु को हमने क्या किया है यहाँ से नीचे गिरा दिया और चोटी की ऊंचाई आपकी एच है, ठीक है। तो पूछा क्या हमसे कि पृथ्वी पर पहुंचने पर उसका वेग होगा, ठीक है। और यहाँ पर तो भाई वेग तो उसका 0 होगा, स्टार्टिंग में तो हमने ऐसे ले जाकर ऐसे छोड़ दिया, अब स्टार्टिंग वेग तो 0 है। यहाँ पर वेग कितना होगा पैरेंटो, जब ये गिरती यहाँ पर आएगी ना तो यहाँ पर वेग पूछा है। तो यहाँ पर गति का तीसरा समीकरण लगा दो, थर्ड इक्वेशन लगा दो, क्या होता है v² बराबर होता है u² प्लस का 2as, ठीक है। यहाँ पर एक्सलेशन क्या होगा पैरेंटो, यहाँ पर एक्सलेशन तो g के बराबर होगा, v को आपको निकालना है, u तो आपका 0 है, 2 इंटू जी इंटू एस यानी कि विस्थापन यहाँ से यहाँ आएगी तो जो विस्थापन तय करेगी वही तो है आपका एस। तो विस्थापन आपका क्या है, ये एच ही ना विस्थापन तय करेगी, तो यहाँ एच लिखो ना भाई। तो v बराबर आ जाएगा दोस्तों इस पूरे का √2gh, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए मजा आया तो लाइक धनाधन करते चलिए, और स्टूडेंट्स जिसको भी आप पेरेंट स्टूडेंट को अपने दोस्तों को शेयर इस वीडियो को अवश्य करें, एक शेयर आप जरूर करके जाइएगा, समझ लीजिए यही आपके हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। उसके बाद है पैरेंटो आपका ये घ नंबर, यदि F किसी पिंड पर लगाने पर, यदि एक बल आपने क्या किया लगा दिया किसी पिंड पर, ठीक है, और पिंड क्या करने लगा v वेग प्राप्त हो गया तो शक्ति क्या होती है पैरेंटो, इसमें तो बताने की बात नहीं है, शक्ति आपका सिंपली बल गुणे वेग होता है सिंपली, ठीक है। चलिए उसके बाद है नंबर रुदोष प्रक्रम होता है। देखिए रुदोष प्रक्रम आपने उष्मागति के प्रक्रम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, एक होता है आपका समतापी प्रक्रम। समतापी में क्या होता है पैरेंटो, समतापी में आपका पैरेंटो जो ताप होता है ना, जो ताप होता है समक्रम, ठीक है। समतापी में होता है टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है,
कांस्टेंट होता है सिंपली, ठीक है। और एक होता है समदाबी, एक होता है आपका समदाबी प्रक्रम। समदाबी में होता है प्रेशर दोस्तों कांस्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक होता है रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जो आपकी हीट होती है, उष्मा होती है पर जो ये आपकी कांस्टेंट होती है, उष्मा स्थिर होती है, यानी कि सी इसका करेक्ट था, इसके आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद है आपका च नंबर कि 2 किग्रा की एक वस्तु को एक चिकने फर्श पर 10 मीटर प्रति सेकेंड की एक समान चाल से सरल रेखा में चल रही है तो वस्तु पर कार्य करने वाला परिणामी बल कितना होगा पैरचू, ठीक है। सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बल तो आपको पता ही है, एम ए, बल बराबर एम ए। मास कितना है, 2 किलो का है, लिखोगे यहाँ पर 2। एवं त्वरण हमें नहीं पता, एक्सेलेरेशन हमें नहीं पता है, हमें निकालना पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकेंड की एक समान चाल से चल रही है तो अरे बाप रे 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से, दैट मीन्स जो आपका वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट दे दिया बच्चों, कांस्टेंट दे दिया। अब जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाता है तो आप ही बताइए पहले बच्चों, वस्तु का त्वरण कितना होगा, त्वरण कितना होगा सर, 0 होगा, क्योंकि त्वरण ही वस्तु के वेग घटाता है या फिर बढ़ाता है। अगर पैचो वेग कांस्टेंट यानी कि ना वेग बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी कि एक्सेलेरेशन जो त्वरण है वह 0/सन्नाटा है, यानी कि एक्सेलेरेशन आप 0 रखो, 2 × 0 तो 0 ही बन गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद है आपका, बढ़ते हैं पैचो, बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो गए, बहुत ही मजा आया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट है, क है कि सार्थक अंक पहचानने के 2 नियम लिखिए पैचो, ठीक है। तो भाई आपको सार्थक अंक पता है कैसे निकाला जाता है, बस उसी में से 2 तरीका, 2 वे लिख दो जिससे हम सार्थक अंक को पहचानते हैं। पहला लिख देना कि भाई सभी के सभी, दूसरे का क दोस्तों कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चलते चलते 9 तक जितने भी सारे अशून्य हैं, 0 को छोड़कर सारे सार्थक अंक होते हैं, ये लिख देना। दूसरा आप लिख सकते हो कि अशून्य अंक संख्या के बीच में अगर शून्य होता है तो उसे हम सार्थक अंक में दोस्तों लेते हैं सिंपली, ठीक है। जैसे आ गया 2, 0, 3, ठीक है, तो यहाँ पर 0 आपका क्या होगा, सार्थक अंक हो जाएगा सिंपली। क्यों, क्योंकि भाई 2 अशून्य संख्या के बीच में आया है। तो ये 2 नियम आप लिख दीजिएगा, पूरा नंबर मिलेगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, दूसरे के ख में, दूसरे का पैर जो ख में पूछा है कि यंग प्रत्यक्षता गुणांक का विमित सूत्र ज्ञात करिए, ठीक है। तो यंग प्रत्यक्षता गुणांक के बारे में आपने पढ़ा है, क्या होता है यंग प्रत्यक्षता गुणांक, ये होता है प्रतिबल बटे विकृति। आपसे पूछा है कि इसका विमित सूत्र निकालिए सबसे पहले, ठीक है। तो भाई सब यहाँ प्रतिबल को पहले खोलिए। प्रतिबल आपका क्या होता है, प्रतिबल होता है कितना आपने बल लगाया बटे कितने क्षेत्रफल पर लगाया, ठीक है, ये होता है। विकृति क्या होता है, आपका होता है कितने लंबाई में परिवर्तन हुआ एवं वास्तविक लंबाई, ये होता है आपकी विकृति। तो आपसे विमित सूत्र पूछा है, विमित सूत्र पूछा है, ठीक है। तो आप क्या लिखो, सबका विमित सूत्र यहाँ पर नोट कर दो, लिख दो सिंपली, ठीक है। आइए यहाँ पर लिखा है सिंपली, ठीक है, समझ में आया, आई होप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं दूसरे का ग में क्या पूछा है। दूसरे के ग में आपसे कहा है कि आपको समीकरण को सिद्ध करना है विमि विधि से, चेक करना है कि क्या ये समीकरण जो आपका लिखा हुआ है प्यारे बच्चों आवर्तकाल का, यह सही है कि नहीं। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, ये आपको चेक करना है विमि विधि द्वारा, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। तो इसका जो आंसर है ये आपके सामने है प्यारे बच्चों, देख लीजिए, समझ लीजिए। आइए हम समझा देते हैं कैसे सिद्ध किया जाता है विमि विधि से कोई समीकरण सही है कि गलत है। सबसे पहले तो समीकरण आपको लिख देना है, लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ का विमि सूत्र लिख देंगे, ठीक है। अगर दोनों तरफ का विमि सूत्र प्यारे बच्चों बराबर आ गया, इक्वल आ गया, तो समझ लीजिए विमि विधि से आपका दोस्तों ये जो समीकरण है वो आपका सही है प्यारे बच्चों, ठीक है, सही। अगर दोनों तरफ का विमि सूत्र लिखने के बाद वो आपका इक्वल आता है। चलिए हमने दोस्तों इसका समय आवर्तकाल का लिखा, दोस्तों समय होता है एक तरीके से टी लिख दिया इसका विमि सूत्र। यहाँ पर पैच 2 पाई तो नियतांक है तो इसको जय हिंद जय भारत कर दिया। यहाँ पर लंबाई है रूट में, रूट को हम सिंपली क्या दिखाते हैं 1/2 कहते कि नहीं, तो हमने इसको 1/2 यहाँ पर लिख दिया और लंबाई का एल विमि सूत्र लिख दिया और गुरुत्वीय त्वरण का आपको लिख दिया हमने यहाँ पर एल टी के पर -2, ओके। और इसको सॉल्व किया पैर बच्चों तो हमें मिल गया कि यार ये इधर का विमि सूत्र इधर का विमि सूत्र, यानी कि LHS बराबर है किसके, LHS के दोनों तरफ बराबर इक्वल है। तो अर्थात हमारा ये चीज सिद्ध हो गया विमि विधि से, हमारे जो समीकरण है पैर बच्चों यह बिल्कुल ही सही है। तो ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद दोस्तों ख नंबर पे पूछा गया है कि वान डेर वाल गैसीय समीकरण आपको दिया है, ठीक है, ये समीकरण है वान डेर वाल का, ठीक है। इसके नियतांक 1 की वीमा आपको निकालनी है, यानी कि यहाँ पर कोई एक नियतांक के प्यारे बच्चों इसका बताओ कि वीमा क्या है, यानी कि विमि सूत्र, इसका विमि सूत्र आपसे पूछा है सिंपली, ठीक है। तो देखिए विमि सूत्र से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं प्यारे बच्चों, कभी कभी आ जाता है तो कभी ढेर सा ही दे देता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए इसका भी देख लेते क्या है इसका आंसर, कैसे करना है। यहाँ पर हमने इसका सॉल्यूशन किया हुआ है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए दूसरे का सबसे पहले तो जो समीकरण दिया है वो लिख लीजिए, ठीक है।
उसके बाद प्यारे बच्चों सबका इन दो इसका इसमें गुणा कर दीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 2 3 4 टर्म आपका बन जाएगा सिंपली, ठीक है। हमसे पूछा क्या था, ए का विमी सूत्र, हमसे पूछा था ए का विमी सूत्र। तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, एक पर फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे, ए पर। तो ए आपका कहां पे है, यहां पर है सर, ए आपका यहां पर है। तो ये वाला उठाओ, यहां पर लिख दिया ए, ये वाला उठाकर ये वाला पकड़ो, एवं इसके ये किसके बराबर है, ये दोस्तों इक्वल है एक तरीके से दोस्तों इस आरटी के। तो यहां पर बराबर कर देंगे दोस्तों विमी सूत्र दोनों के, ठीक है। एक आपका ए बटे वी है, इसका विमी सूत्र उठाएंगे, एवं आरटी है इसका विमी सूत्र उठाएंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो यहां पर हमने इसका विमी सूत्र लिखा प्यारे बच्चों, ए का तो हमें पता है, ये तो हमें चाहिए ही प्यारे बच्चों। यहां पर आयतन है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का होता है एल का क्यूब, ये लिख दिया। यहां पर आर का दोस्तों इसके बराबर कर दिया, तो आर का लिखेंगे विमी सूत्र, यहां पर आर का विमी सूत्र लिख दिया। यहां पर तापमान का केल्विन लिख दिया प्यारे बच्चों। सॉल्व किया तो ए का विमी सूत्र हमें दोस्तों ये मिल गया सिंपली, ठीक है। तो इस तरह ये सॉल्व करना था। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक सरल आवर्त गति करने वाला पिंड की ऊर्जा क्या है, ई है, उसके द्रव्यमान m है प्यारे बच्चों, आवृत्ति n है, क्या है n है, आवृत्ति आपकी n है तथा आयाम आपका a है। इस पर निर्भर करता है ऊर्जा किसी भी पिंड की, ठीक है। तो आपसे विमी विश्लेषण द्वारा आपको सिद्ध करना है कि यार ई आपका इसके बराबर है, ई क्या है, इसके दोस्तों समानुपाती है, ये आपको सिद्ध करना है सिंपली, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइए हम आपको सॉल्व कराते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें जो पता है, क्या पता है कि ई हमारा निर्भर कर रहा है दोस्तों किस पे, द्रव्यमान m पर, आवृत्ति n पर, एवं आयाम a पर निर्भर कर रहा है सिंपली, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है ना, विमी विश्लेषण द्वारा, विमी विधि द्वारा हमें ये चीज प्रूफ करना है, यहां से ये चीज निकालना है, इस समीकरण से हमें ये चीज प्राप्त करना है, ठीक है। हमें क्या नहीं पता है, हमें सब कुछ पता है, बस हमें घात नहीं पता है यार, n का यहाँ पर स्क्वायर है, लेकिन हमें नहीं पता है कि यहाँ स्क्वायर आएगा कि नहीं। तो हम मान लेते हैं यार इसके घाते a है, इसके घाते b है, इसके घाते c है, लेट एज्यूम, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, विमी विधि द्वारा हमें क्या करना है, ये चीज निकालना है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, विमी सूत्र रखेंगे, क्या लिखेंगे, विमी सूत्र लिखेंगे। ऊर्जा का क्या होता है, विमी सूत्र होता है एम एल का स्क्वायर टी के पावर माइनस का 2 होता है सिंपली, ठीक है। और यहाँ पर इसको बराबर लगा देते हैं बच्चों, ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कहीं ना कहीं बराबर लगेगा ही, ओके। चलिए बराबर लगा दिया। द्रव्यमान m क्या है आपका, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का हमने लिख दिया m, इसके घाते a लिख दिया। ये हो गया आवृत्ति, आवृत्ति का आपको पता है क्या होता है, t का इनवर्स होता है बच्चों, विमी सूत्र इसके घाते b। उसके बाद आपका है क्या है, आयाम, आयाम का पैरेचो होता है l, आयाम का होता है l, ये हमने लिख दिया इसके घाते c। सिंपली इसी को सॉल्व करेंगे पैरेचो, इन सभी को क्या करेंगे, मिलाकर लिख देंगे, सिंपली मिला देंगे इसको इन तीनों को भी मिलाकर mlt के रूप में लिखेंगे सिंपली, ठीक है। आइए लिखते हैं। सबसे पहले तो इधर का चीज हमने उतार दिया, ये हमने उतार दिया, बराबर m के घाते आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, a हो जाएगा, t के घाते क्या हो जाएगा, माइनस का दोस्तों माइनस का b हो जाएगा, l के घाते आपका c हो जाएगा। बस आप क्या करेंगे, लास्ट में दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने में ही हमें आंसर मिलेगा। यहाँ पर m की घाते क्या a है, यहाँ पर m की घाते क्या a है, तो यहाँ से हमें मिला क्या, a बराबर 1 है। यहाँ पर दोस्तों l की घाते क्या है, c है, यहाँ पर l की घाते 2 है, तो c बराबर हमें 2 मिला, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर b की घाते माइनस का b है, b की घाते माइनस, t के घाते माइनस का b है, लेकिन यहाँ पर t के घाते माइनस का 2 है, तो माइनस b को बराबर कर दो -2 के, सिंपली माइनस से माइनस, जय हिंद। यहाँ पर b का मान आपको 2 मिल गया, तो a का मान मिला, c का मान मिला, b का मान मिला। पैरेचो ये जो समीकरण आपने माना था स्टार्टिंग में, पैरेचो इसको इसी में क्या कर दो, ये सभी मान रख दो। पैरेचो a b c का मान हम इस समीकरण में रखेंगे। e क्या है, e समानुपाती है पैरेचो, यहाँ पर e समानुपाती है m की घाते a एंड n की घाते b, a की घाते c के, ठीक है। यानी कि e हमारा समानुपाती है m की घाते पर, जो a का मान 1 है ये रख दिया, n की घाते b, n की घाते b, b आपका क्या है पर, जो 2 है 2 रखा, एवं a की घाते c, c आपका क्या है 2 है 2 रखा सिंपली, ठीक है। तो यहाँ से हमारा दोस्तों प्रूव हो गया, जो हमारा चीज है पर, जो वो प्रूव्ड हो गया, जो कि हमें यही सिद्ध करना था कि यार e आपका समानुपाती m n का स्क्वायर a का स्क्वायर, m n का स्क्वायर a का स्क्वायर, तो वही चीज तो हमारा आया, देखो जरा, m n का स्क्वायर a का स्क्वायर, तो प्रूव हो गया बच्चों ये क्वेश्चन भी, ठीक है। बहुत इजी था, मजा आया आपको। तो चलिए आगे भी हम देखते हैं कि 1 जूल को अगर में बदलिए सिंपली, ठीक है। तो कितना आसान है, 1 जूल आपको पता ही है किसके बराबर होता है, 1 जूल आपका 10 की पावर पे, यहाँ पर देखिए 10 की पावर -7 अगर के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि दूरी तथा विस्थापन में 2 अंतर आपसे यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो आप 2 अंतर यहाँ पर इसका हमने दिया है बच्चों, ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सिंपली, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला में आपसे पूछा है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए
उसके बाद बच्चों घ क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपसे पूछा है। न्यूमेरिकल में क्या है कि 2000 किलो द्रव्यमान की एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रही है। रोकने के लिए हमें ब्रेक लगाया जाता है। यदि ब्रेक का बल आपका कितना है 2000 न्यूटन है तो कार को रोकने में आवश्यक कितना समय लगेगा। तो कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है बच्चों। आपका क्या है, मान लो ये मान लो कार है 2000 किलो की, 2000 केजी की, ठीक है, और 20 मीटर प्रति सेकंड की 20 चाल से जा रही है, 20 की चाल से जा रही है, यानी कि उसका प्रारंभिक वेग क्या है, यू है, ये है, ठीक है। अंत में जाकर इस कार को हमें क्या कर देना है, रोक देना है पैरचो, इसको रोकना है पैरचो, यानी कि अंत में इसका वेग फाइनल वेग 0 हो जाएगा। बस हमसे पूछा है कि यार यहां से यहां तक जाने में, इसको रोकने में कितना समय लगेगा, वही हमें बताना है सिंपली, ठीक है। तो यहां पर गति का समीकरण लगाएंगे। जो समीकरण होता है पैरचो फर्स्ट आपका समीकरण होता है v बराबर u प्लस का at, यही होता है। बस इसी सूत्र से हम ये समय निकाल लेंगे सिंपली, ठीक है। v आपका क्या है 0 है, u आपका क्या है 20 है, एवं ए आपको पता है सर दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो कहाँ से निकालेंगे सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर पैचो ए हमें निकालना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा ही। अब देखो और हमें क्या दिया है सर, यहाँ पर आप देखिए जरा, तो यहाँ पर आपको बल दिया है, यानी कि आपको फोर्स दिया है। फोर्स कितना है, यहाँ पर फोर्स हमने लगाया है 2000 न्यूटन का। अब बताओ ए का मान हम निकाल सकते हैं सर। ए का मान F बराबर होता है ma, यानी कि अगर F को m से डिवाइड कर दे तो ए का मान आपको मिल जाएगा। सिंपल, यही दिमाग लगाना है। यहाँ पर 2000 न्यूटन हमारा बल लगाया, द्रव्यमान कितना था 2000 की जो था, कितना था पैचो यहाँ पर 2000, ठीक है, 2000 रखा तो ए का मान आपको 1 मिल गया सिंपली, ठीक है। तो यहाँ रख दो, बस आंसर आ गया और 5 नंबर आपको मिल गया। ए का मान रखा, टी हमें चाहिए था, तो यहाँ से टी आपको क्या मिलेगा दोस्तों 20 सेकेंड मिलेगा सिंपली, ठीक है। चिंता मत करिए, ये माइनस का आएगा, लेकिन माइनस आपको नहीं दिखना, समय हमेशा धनात्मक होता है, तो यही आप आंसर एग्जाम में टिक करके आ जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पैचो। तो इस न्यूमेरिकल करने के बाद अब चौथा जो क्वेश्चन है ये पूछा है कि एक समान त्वरण में गति करते हुए पिंड पर विशेष सेकेंड टीवे सेकंड में चली गई दूरी पर व्यंजक आपको स्थापित करना है, ये ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। और इसमें जो अथवा वाला है ना, ये वाला हम आपको सॉल्व करा देते हैं। एक कण पर हमने दोस्तों इतना का बल लगाया है, ठीक है, और वस्तु बल लगाया तो इतना मीटर क्या हो गई, विस्थापित हो गई। तो कार्य दोस्तों क्या होगा सिंपली, ठीक है। तो कार्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, कार्य का जो फॉर्मूला होता है, चौथे वाला क्वेश्चन का हम कर रहे हैं यहाँ पर आंसर, वो होता है बल एवं विस्थापन, और इन दोनों के बीच में हम अदिश गुणनफल करते हैं, यानी कि ये जो है आपका ये चीज हो गया बल एवं ये चीज हो गया आपका विस्थापन। इन दोनों के बीच में हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे पैचो, और करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी आपका 6 बनेगा, 4 3 आपका 12 बनेगा, और 5 चौका आपका 20 बनेगा, 6 12 हो गया 18, 18 20 हो गया आपका 38, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां, सिद्ध करना है कि प्रक्षेप का पथ परवलयकार होता है। इस कथन को भी सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया सिंपली, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर पहले आप देख लीजिए कैसे हमने सिद्ध कराया, आप इसको नोट कर लीजिएगा Vx। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने यहाँ पर डेरिवेट करा है 5वां का, तो आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। सेम टू सेम एग्जाम में आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो हर साल एग्जाम में आता है पूरा। आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पर किया हुआ है और फाइनली लिख दिया है। चूंकि हमारा जो समीकरण ये फाइनली कर रहा, ये हमारा क्या है, परवलय के ही समीकरण की तरह अर्थात सिद्ध होता है आपका जो पथ का परवलय का जो समीकरण होता है, पथ का प्रक्षेप गति के जो पथ का समीकरण होता है वह परवलयकार होता है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा सिंपली, ठीक है, आपको नोट कर लेना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपका ख है कि एक पथ पृथ्वी तल से 30 डिग्री कोण पर इतना वेग से दोस्तों फेंका जाता है, तो इसका उड़यन काल निकाला है, 36 परास निकालना है सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर पैचो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड पर, ठीक है। तो देखिए वेग कितना है पिंड का, पिंड इतने वेग से फेंका गया 30 डिग्री कोण पर, उड़यन काल निकालना है, 36 परास निकालना है, ठीक है। तो ये हमने देखिए सॉल्व किया है पैचो। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है हमने, वेग इतना है, थीटा कोण है 30 डिग्री, ये हो गया पर उड़यन काल, ये क्या हो गया उड़यन काल, ठीक है। इसी फॉर्मूला में हमने सब कुछ रख दिया प्यारे बच्चों। तो टी उड़यन काल आपका इतना आ गया। उसके बाद परास हमसे पूछा था, परास भी ना, तो परास के फॉर्मूले में प्यारे बच्चों सब रख दिया और इसको कैलकुलेट करना है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, देखिए ये ख नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये पूछा है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, एवं सिद्ध करिए कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के प्रत्येक बिंदु पर स्थित ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का योग सदैव स्थिर रहता है। सिंपल, ठीक है। तो ये समझ लीजिए आपका होमवर्क, क्योंकि यार कुछ हार्ड नहीं है क्वेश्चन। यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, यार हमेशा ऊर्जा सुरक्षित रहती है, ना उसको नष्ट कर सकते ना बना सकते हैं, ठीक है।
इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यही होता है ऊर्जा स्ट्रक्चर का सिद्धांत, सिंपल, ठीक है। उसके बाद है आपका ख नंबर की एक पिंड है, इतना न्यूटन का बल लगाने पर वह 60 डिग्री कोण पर बनाते हुए 4 मीटर दोस्तों विस्थापित होता है। तो बल द्वारा किए गए कार्य आपको निकालना है, सिंपल, ठीक है। तो कितना आसान सवाल है। यहाँ पर हमने क्या लिया दोस्तों, एक पिंड लिया और इस पर हमने 60 डिग्री कोण पर पैचो बल लगाया F और वस्तु कितना गई 4 मीटर दोस्तों आगे ये पहुंच गया पिंड, ठीक है। तो वर्क कितना होता है, वर्क होता है F S cos का थीटा। बल हमने कितना लगाया पैचो 8 न्यूटन का, 8 लिखेंगे। विस्थापन कितना हुआ 4 मीटर हुआ। कॉस दोस्तों कितने डिग्री पर लगाया 60 डिग्री पर लगाया। तो ये इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा पैरेचो 8 चौक 32 का आधा करोगे तो 16 आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 जूल आंसर, ठीक है। चलिए तो ये रहा फाइनल आपका क्वेश्चन। अगर दोस्त इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे हमने आपको सॉल्व करा दिए पैरेचो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन और हमने कई सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, कुछ होमवर्क भी है आपके जो कि आपको करना ही है पैरेचो, छोड़कर नहीं जाना है। पूरा क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपके, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपका पूरा पेपर। और भी कोई पेपर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अच्छी लगी वीडियो तो एक छोटा सा लाइक जरूर करके जाइएगा। और स्टूडेंट को भी, जिस स्टूडेंट को भी आप जानते हो, इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे एवं आगे बढ़ते रहो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।